अरे क्यों भाई इंडिया वालों, आ गई अकल ठिकाने, बचे हो लायक कहीं मुंह दिखाने। पहला वनडे जीत के बड़ी हवाबाजी कर रहे थे, ऐसी हवा निकाल दी अब तुमसे उठकर बैठा भी नहीं जाएगा। अरे वेस्ट इंडीज को बड़े हल्के में ले रखा था, भेज दिया किसी आंडू पांडू को कप्तान बना के। अरे देखा साई होप का खोप प्लेयर है, बड़ा टॉप। अरे वो तो पिछले मैच में हमारे थोड़े 20-30 रन कम पड़ गए थे, वरना लपेट तो तुम्हें उस मैच में भी देते और सीरीज पर बिल्कुल एक तरफा कब्जा कर लेते। सुना है 2006 से अभी तक वेस्ट इंडीज ने इंडिया से कोई वनडे सीरीज ही ना जीती। अब 1 तारीख को तीसरा वनडे मैच जीत के सीरीज पर भी कब्जा कर लेंगे, पिछला रिकॉर्ड भी सुधार लेंगे। अरे देख रहे हो हार्दिक पांड्या, क्या बेइज्जती करवा दी तुमने। अरे इसीलिए तुम्हें कप्तान बना के भेजा था। ईशान किशन और शुभमन गिल ने इतनी अच्छी शुरुआत दी थी, 90 रन पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद भी पूरी टीम 181 रन पर सिमट गई। ये तो शुक्र है ईशान किशन का 55 गेंद में 55 रन ठोक गया, वरना तुम लोगों ने तो 100 से पहले ही निपट जाना था। अरे अब तो मुझे भी लगने लग गया कहीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैनेजमेंट वाले टीम इंडिया को सीरीज ही ना हरवा दे। अब बताओ, मैं और विराट कोहली फॉर्म में है, हम दोनों को ही बाहर बैठा दिया, बोले हार्दिक पांड्या को कप्तानी करने दो। इन वेस्ट इंडीज वालों ने तो पिछले मैच में 114 के स्कोर में ही इंडिया को टक्कर दे दी थी और दूसरे वनडे को जीतकर इनके हौसले तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। अभी तो बचा है 1 वनडे 5 T20। वेस्ट इंडीज वालों के बढ़ते हौसले बन गए हमारे लिए खतरे की घंटी। अरे रोहित भाई क्या बताएं, हमें तो कुछ ना समझ में आए। 90 रन पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद पता नहीं टीम इंडिया कैसे 181 रन पर ही पूरी सिमट गई। इतनी अच्छी शुरुआत मिली थी, सोचा था स्कोर को 250-300 के पार ले जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से विकेटों की झड़ी लग गई। हमारी ओपनर जोड़ी के अलावा एक सूर्या कुमार ने भी 24 रन बनाए, बाकी तो सब आए और चलते बने। अरे रोहित भाई वैसे पिच के हिसाब से स्कोर तो बहुत था, लेकिन इनका ये साई होप ही काबू ना आ रहा। अरे पिछले मैच में भी अकेला ही लड़ा था, इस मैच में भी बिल्कुल अंगद का पांव बन गया था, इसीलिए हमारा विजय रथ थम गया था। वैसे हमारे संकट मोचक शार्दुल ठाकुर ने इनके चोटी के 3 बल्लेबाजों को 72 रन के स्कोर पर ही पवेलियन भेज के जीत की आस जगा दी थी। अरे जा भाई, हार्दिक पांड्या बेचारा अकेला शार्दुल ठाकुर क्या करे, इसने तो टीम इंडिया को जितवाने के लिए बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा दिया था और आते ही इनके टॉप 3 बल्लेबाजों को निपटा दिया था। फिर हमारे कुलदीप यादव ने भी 91 रन पर चौथा झटका देकर वेस्ट इंडीज वालों की नींव हिला दी थी। अरे रोहित भैया बस हमारी जीत की आस यहीं तक थी, फिर तो इस साई होप ने उस कार्टी के साथ मिलकर हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर तो हमारे गेंदबाज विकेटों के लिए तरस गए, लेकिन इनके साझेदारी ने टूटने का नाम ही ना लिया और वेस्ट इंडीज को दूसरा वनडे जितवाकर ही दम लिया, सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। अब तो तीसरा वनडे करो या मरो का मुकाबला है, जिसे हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। इसलिए रोहित भैया तुम भी आना, कोहली को भी साथ में लाना, वरना ऐसी मिट्टी पलीत हो जाएगी कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। इस मैच में भी तुम्हारा टीम से बाहर बैठना ही महंगा पड़ गया, वरना इन वेस्ट इंडीज वालों की क्या औकात थी हमसे जीतने की। फिर तो इस साई होप की भी हिम्मत ना होती ऐसे छाती पीटने की। अरे देख भाई रोहित शर्मा, पहला वनडे हम भले ही हार गए थे, लेकिन हौसला हमें खूब मिला था, उसी हौसले का नतीजा था हमने दूसरे वनडे में बाजी पलट दी। अब इस जीत के बाद तो हमारा हौसला बिल्कुल 7वें आसमान पर है, इसलिए तुम कोहली को बुलाओ, जायसवाल को बुलाओ या किसी और बड़े तूफान को बुलाओ। अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तीसरे वनडे में तुम्हें पेल के सीरीज पर कब्जा करके ही दम लेंगे। ये तो शुक्र मनाओ हमारा निकोलस पूरन टीम में नहीं है, वरना तुम्हारी तो ऐसी हालत करके भेजते, वेस्ट इंडीज का नाम सुनते ही तुम्हें कंपकपी आने लगती। अरे वाह भाई वाह, साई होप तुमने एक मैच क्या जीत लिया, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुमने वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया हो। अरे सभी ने देख रखी तुम्हारी टीम, जिसे आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमों ने पेल के वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब एक मैच में तुम्हारा तुक्का क्या लग गया, तुम इंडिया को हराने की बात करते हो। थोड़ा शेर ने आराम क्या फरमा लिया, गिद्दड़ ही अपने आप को जंगल का राजा समझने लग गए। अरे अब 1 तारीख वाले मैच में तेल ताल लगा के आना, वरना पड़ जाएगा तुम्हें पछताना। बताते हैं तुम्हें क्या है टीम इंडिया।